वेरी गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं ET Now स्वदेश। मैं हूं अजय शर्मा। मार्केट में एक डर का माहौल है, पैनिक क्लियरली स्क्रीन पे दिख रहा है। 4-5 दिनों से हम लगातार गिरते आ रहे हैं, बट क्वेश्चन ये नहीं कि हम निफ्टी या सेंसेक्स पे कितना गिरावट का दर्ज हुआ है। क्वेश्चन ये है कि ब्रॉडर मार्केट में काफ़ी भीषण कनेक्शन आ गया है। अगर आप 1800-1900 स्टॉक NSE के देखें तो 30-40% गिरे वाले स्टॉक्स की लंबी लिस्ट है। तो ये बेसिकली हो क्या रहा है मार्केट में? सबको पता है मैक्रो वरीज थे, फिर वॉर का इशू आ गया, लेकिन इस समय बाजार शायद खराब रिजल्ट्स वाले स्टॉक्स जिनके फंडामेंटल्स वीक हैं वो, और जिन कंपनियों में वाकई फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, अर्निंग विजिबिलिटी, सबको एक भाव से बिकवाली कर रहा है हमारे पास। तो हमने ये स्पेशल शो प्लान किया कि क्या इस समय पैनिक करके कोई फायदा होने वाला है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, आप पोर्टफोलियो चलाते हैं, अपना इन्वेस्टर हैं, आपको इस करेक्शन को कैसे नेविगेट करना चाहिए, ये सवाल हमने उठाने के लिए ये शो रखा है। सुनील सिंघानिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कई दशकों से स्मॉल कैप मिड कैप पे नज़र रखें, नेविगेट करते आए, अब बहुत ही केपेबली अपना नई कंपनी, अपना AMC चला रहे हैं, एबिकस। सुनील, गुड इवनिंग, और शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए समय निकालने के लिए। निकुंज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे ET Now स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर, और अश्विनी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं एशमोर के। सुनील, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि इस समय पैनिक करना फैशनेबल हो गया है और बुलिश करने वाले बुलिश पर्सन को फुलिश बोला जा रहा है, और ये शायद होता ही है क्योंकि जब नाव एक तरफ ज़्यादा टिल्ट हो जाती है। सबसे पहले एक सरल भाषा में हमारे व्यूअर के लिए अगर आप ये समझाएं, ये जो करेक्शन का दौर बाजार देख रहा है वो कितना ज़्यादा चिंताजनक है। अजय जी, धन्यवाद। क्या होता है ना, मार्केट में दोनों तरफ थोड़ा सा एक्सेस हो जाता है। जब बाजार ठीक चलता है तो सब कुछ ठीक लगता है, जब भी बाजार गिरता है तो दूसरी तरफ भी थोड़ा सा एक डर का माहौल हो जाता है और थोड़े व्यू भी एक्सेस आने शुरू हो जाते हैं। आई थिंक अभी जो हम बाजार देख रहे हैं वो दूसरी तरफ थोड़ा सा एक्सेस की तरफ जा रहा है। जैसे आपने कहा कि ये 6 महीने से चल रहा था, ये इन्फ्लेशन की वरी, चाइना की वरी, इंटरेस्ट रेट की वरी, और फिर 2-2.5 महीने से यूक्रेन और रशिया की वरी, ये 3 से 6 महीने से चल रहा था। आई थिंक मार्केट उसको थोड़ा सा लाइटली ले रहा था, और एक को टिपिंग पॉइंट आता है जहां पे है ना, फिर वो संभलता नहीं। तो आई थिंक जो लास्ट 10-12 दिन में हमने बाजार में देखा, पर्टिकुलरली ग्लोबल मार्केट में और US मार्केट में, आई थिंक वो एक टिपिंग सॉर्ट ऑफ पॉइंट था जहां पे जो लोग थोड़े से हिल गए थे, उन्होंने है ना थोड़ा बेचना शुरू किया। ऑब्वियसली फंडामेंटल्स भी डिटोरिएट हुए हैं, इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन की फियर बहुत ही लॉजिकल और जायज है। बट मुझे लगता है लास्ट के जो 1-2 दिन में हम जो देख रहे हैं ना, अभी वो जो एक डर है उसका आप बोल सकते हो कि थोड़ा क्लाइमेक्स की तरफ पहुंच रहा है। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कल से बाजार बढ़ना शुरू हो जाएगा, बट आई थिंक 80-90% अभी जो कंसर्न है वो मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे थोड़ा सा बाजार संभलेगा, आई थिंक थोड़ी सी सैनिटी आएगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स फिर से ये फायदा उठाएंगे जो भाव गिरे हुए हैं उनका, और एटलीस्ट वी आर क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि बाजार संभल जाएगा। बहुत अच्छी बात बोली कि 80 से 90% नेगेटिवनेस अब स्क्रीन के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये शायद अब थोड़ा सा दर्शा रहा है कि एकदम ज़्यादा पैनिक बाजार में आ गया। निकुंज को भी अपने कॉन्वर्सेशन में शामिल करते हैं। गुड इवनिंग निकुंज। निकुंज, जैसा अभी हम बात कर रहे थे सुनील से भी कि शायद बाजार कुछ चीज़ों को लाइटली ले रहा था, और उस समय जब बाजार न्यू हाई पे था 18,400 के ऊपर, तब हम नेगेटिव्स को लाइटली ले रहे थे। अब इससे में आ गया कि नेगेटिव के अलावा कुछ देखना ही नहीं चाहता बाजार। और हमें आप ये बताइए, जो हमने ये व्यू लिया है और नैरेटिव लिया है कि ये समय टिप का नहीं, एक्चुअली ये सिप अपने जारी रखने का समय, अपनी पोजीशन जारी रखने का, पैनिक करके सेल करके कुछ मिलने वाला नहीं है इन्वेस्टर्स को एक्चुअली। देखिए, आप टीवी फ्रेम में देखिए, अश्विनी जी और सुनील जी बीच में, हम साइड लाइन पर हैं, तो हम साइड लाइन पे ही टिप्पणी करते हैं हमेशा कि इस बाज़ार में क्या करना चाहिए जब दो दिग्गज एक्सपर्ट्स हैं। मगर अजय, हम वो पिक्चरों में देखते हैं ना, कभी खुशी कभी गम, वो इक्विटी का वही एक चक्र होता है। देखिए, 2020 की मंदी में जिन्होंने शेयर में निवेश कम करा था वो बड़े दुखी थे। 2022 की गिरावट में जिन्होंने जिन्होंने नहीं बेचा है वो ज़्यादा दुखी हो रहे हैं इस समय। तो बाज़ार का चक्र आता है अजय, और बाज़ार का चक्र आता है क्योंकि अचानक इतने ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं, वो मार्केट उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, और उसको
समय लग रहा है इन चीज़ों को डाइजेस्ट करने में। अचानक अजय देखिए कितनी सारी चीज़ें आ गई, युद्ध, एनर्जी शॉक, क्रूड, मार्जिन, इन्फ्लेशन। तो जब नैरेटिव चेंज होता है तो मार्केट के अंदर रिस्क रीप्राइस होता है। उसको लेकर के मुझे लग रहा है कि इस समय जिस प्रकार की बातें चल रही हैं, जिस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं, जिस प्रकार की ओपिनियन चल रही हैं, हम एक वन साइडेड मूव आजकल देखते हैं जो काफ़ी जल्दी देखते हैं। 3 साल के अंदर हमने एक्सट्रीम मंदी, एक्सट्रीम तेजी और अब माइल्ड पेसिमिज्म देखा है। देखिए 3 साल में एक ज़माना होता था बुल मार्केट 5 साल चलता था, बेयर मार्केट 5 साल चलता था और कुछ समय तक शेयर बाजार कुछ नहीं करता था। पिछले 2.5-3 साल भी क्यों, 2.25 साल के अंदर भारी गिरावट, भयंकर उछाल और अचानक मंदी। अश्विनी को भी जोड़ते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में। अश्विनी, आपने भी कई दशकों से इंडियन मार्केट्स के उतार चढ़ाव को देखा है। जिस हिसाब से इस समय स्क्रीन बता रहा है, अर्निंग्स पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, फंडामेंटल्स पे की बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, हर भाव से बाहर गिर रहे हैं। इनफैक्ट एचएनआई फेवरेट स्टॉक्स तो 20-20% सर्किट पे वो लिस्ट लंबी होती जा रही है। क्या आपको एक सेंस आ रहा है कि हम पीक ऑफ पेसिमिज्म, बुरी न्यूज के एकदम उच्चतम स्तर की तरफ क्या हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं उस तरफ अब? अश्विनी, देखिए सर, यदि आप पिछले 30 साल की हिस्ट्री देखें तो हमने 3 या 4 ऐसी साइकिल्स देखी हैं। एक थी 1992-93 का बॉटम, अर्ली 93 का बॉटम आप समझ लें। दूसरा आप देखें तो एक 98-99 में बॉटम बना, उसके बाद 2001 में बॉटम बना, उसके बाद 2008 में बॉटम बना, 2013 में बॉटम बना और फिर 2020 में बॉटम बना। इन सारे बॉटम्स की यदि आप एक कॉमन थीम निकालें तो क्या होता है कि वैल्यूएशन बहुत सस्ते हो जाते हैं। उस समय अच्छी अच्छी कंपनियां जो हैं मिड टीन्स पी पे मिलती हैं, मार्केट लीडर्स की बात करें तो, और जो छोटी कंपनियां होती हैं वो तो मतलब 10 के काफी नीचे पी पे मिला करती हैं। मेरे को खाली एक ही डाउट है इस सेल ऑफ में कि इस बार वैल्यूएशन अभी तक घटे नहीं है। आप एग्रीगेट मार्केट के वैल्यूएशन देख लें, आप किसी स्पेसिफिक सेक्टर्स के वैल्यूएशन देख लें, तो वैल्यूएशन अभी भी जो है मैं कहूंगा कि पिछले 30 साल के एवरेज से कुछ ऊपर ही है, नीचे नहीं है। एंड ये खाली मेरे दिमाग में डाउट आता है कि बॉटम बना है या नहीं बना है। बिहेवियरली जो आप कह रहे हैं वो सही है कि पैनिक है बाजार में एंड पीपल आर स्केयर्ड। सो टिपिकली ऐसे में लगता है कि भाई बॉटम बनना चाहिए। पर दूसरा एक आप चीज देखें कि रिटेल म्यूचुअल फंड इनफ्लोज आर स्टिल क्वाइट स्ट्रांग, वहां पे भी अभी तक डर बैठा नहीं है। तो जो आपका सवाल है कि क्या ये बॉटम बन गया या क्या ये बॉटम बन रहा है, तो मैं कहना चाहूंगा कि उसमें 2 चीजें हैं जो मुझे इंडिकेट कर रही हैं कि अभी तक बॉटम नहीं बना है। म्यूचुअल फंड इनफ्लो स्ट्रांग है और वैल्यूएशन अभी भी पिछले 30 साल के एवरेज से, औसतन से थोड़ा सा ज्यादा है। सुनील, आपने 4-5 साल पहले काफी बोल्ड कॉल ली थी। आपको याद होगा कि जब निफ्टी या सेंसेक्स बहुत चुनिंदा 5-7 स्टॉक्स के बल पे चल रहा था, ब्रॉडर मार्केट्स एकदम परफॉर्म नहीं कर रहे थे, स्मॉल कैप मिड कैप पे बात करना की दूर तो छोड़िए, लोग सिर्फ वो 7-8 स्टॉक्स के पीछे ही हाइड करना चाह रहे थे इंडेक्स की, और पैसिव इन्वेस्टर्स की बात भी बहुत चरम पे थी। तब आपने कॉल ली थी कि नहीं, उस समय नहीं, उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए, मिड कैप स्मॉल कैप्स इज द वे। फिर हमने 3 साल की एक जबरदस्त रैली देखी मिड कैप स्मॉल कैप में। क्या आपको मिड कैप स्मॉल कैप्स में इस समय जो 70% 60% करेक्ट हो गए, वहां पे वैल्यू इमर्ज होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि आप तो पूरा अपना बिजनेस ही मिड कैप्स में, मतलब आप 24 घंटे वो एरिया स्कैन करते रहते हैं, मैनेजमेंट से मिलते हैं, अर्निंग्स को, अब वहां वैल्यू इमर्ज हो रही है क्या? पहली बात तो हम सब मार्केट कैप में इन्वेस्ट करते हैं, हम जाने जाते हैं मिड और स्मॉल कैप के लिए, बट हम लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करते हैं। देखो, अश्विनी ने एक चीज कही कि वी आर एट लॉन्ग टर्म एवरेज एज फार एज पी मल्टीपल इज कंसर्न, स्लाइटली मोर में भी। अपना क्या है ना, इंडेक्स का सर कॉम्पोजिशन चेंज हो गया है, इसके लिए आपको पी इंडेक्स के भी अभी भी 16.5 दिख रही है, क्योंकि इंडेक्स में भी कितने सारे शेयर ऐसे हैं जो 60-70 पी पे चल रहे हैं। तो एक तो मैं वो कहना चाहूंगा। दूसरा, आपकी जो बात है अजय जी, ये जो बाजार में जो फॉल आया है पर्टिकुलरली लास्ट 10-15 दिन में, उसमें निफ्टी तो मे बी 10% गिरा है, बट काफी शेयर 20-30-40% भी गिर गए हैं।
और ये नॉर्मली होता है क्योंकि है ना, काफी जो रिटेल इन्वेस्टर है वो टिप बेसिस पे इन्वेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा लिवरेज करके इन्वेस्ट कर लेते हैं। और जब भी बाजार में कुछ भी अनसर्टेनिटी आती है तो एक तो ये जो ब्रॉडर मार्केट में है उसमें कोई बायर नहीं रहता है, तो बहुत ही कम वॉल्यूम पे ये सब शेयर गिर जाते हैं और उसमें एक कहते हैं ना, एक थोड़ा अपॉर्चुनिटी भी आती है। अभी वो आने शुरू हो गई है। शेयर्स अभी भी 2020 जितने सस्ते नहीं हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है वो 2020 जैसे सस्ते होंगे भी, क्योंकि लास्ट 2 साल में जहां बाजार ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन कंपनियों ने भी अपनी बैलेंस शीट बहुत ही अच्छे से सुधारी। कल ही स्टील अथॉरिटी ने एक अनाउंस किया कि उन्होंने 1 साल में 20,000 करोड़ से डेट कम कर दिया। मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम नॉट रिकमेंडिंग स्टील अथॉरिटी। ऐसे काफी कंपनियां ऐसी है जिन्होंने लास्ट 2 साल में अच्छा मुनाफा कमाया है और अपनी बैलेंस शीट को बहुत ही अच्छे से रिस्ट्रक्चर किया है और बहुत ही हेल्दी बैलेंस शीट है। दूसरी ये भी बात है कि अगर आप करंट क्वार्टर की भी अर्निंग देखें तो है, काफी कंपनियों में, काफी सेक्टर्स में थोड़ा मार्जिन का हेडविंड है, बट ओवरऑल अगर आप रिजल्ट देखिए तो रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए हैं और काफी डिसेंट आए हैं। और हम जब भी कंपनियों से बात करते हैं तो कंपनियों का अभी भी यही मानना है कि डिमांड साइड में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। मार्जिन में जरूर थोड़ा सा एक इशू होगा, पर्टिकुलरली रॉ मटेरियल को लेके या एनर्जी कॉस्ट को लेके और शिपिंग कॉस्ट को लेके। तीसरी ये चीज हम भूल गए हैं कि हम है ना अभी बहुत ज्यादा हर नेगेटिव में हम खोद के निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट 2 दिन में 10 साल जो 10 ईयर यील्ड है यूएस में वो 3.15 से घट के 2.82 हो गई है। इंडिया में 10 ईयर यील्ड 7.45 से घट के 7.15 हो गई है। मेटल्स के और काफी कमोडिटी के भाव 15% घट गए हैं। क्रूड ऑलरेडी 100-105 के बीच में है और मेरा व्यू जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, मुझे तो लगता है ये क्रूड कभी भी $70 हो जाएगा नेक्स्ट 2-3 महीने में। आई थिंक ऑल इट नीड्स इज अ लिटिल बिट ऑफ ट्रिगर कि वहां पे कुछ वॉर में थोड़ा सा सेंटीमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ और यहाँ क्रूड 100% सरक जाएगा। तो आई थिंक ये जो हमने जो ये इन्फ्लेशन का जो नंबर आया यूएस में कल और उसको उसके वजह से कल जो वापिस है यूएस में जो बाजार में करेक्शन आई, आई थिंक ये मे बी पीक है इन्फ्लेशन का। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ बेस इफेक्ट, अक्टूबर नवंबर से बेस इफेक्ट ऊपर आना शुरू हो जाएगा और 10-15% कमोडिटी के भाव घट चुके हैं और 5-10% अगर घट गए भाव तो इन्फ्लेशन जो अभी इतना बड़ा जो एक डर पैदा कर रहा है, मे बी वो इतना बड़ा डर पैदा नहीं करेगा। और लास्ट चीज है ना, हरदम इक्विटी इन्वेस्टर को फ्यूचर पॉजिटिव दिखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर इज बेटर देन टुडे एंड पास्ट तो ही आप इक्विटी में इन्वेस्ट करिए। 25 साल 30 साल में इतनी बार ऐसे इंस्टेंस आए हैं, जो इन्वेस्टर पॉजिटिवली आगे की सोचता है पैसा उसी का बनता है। और ऐसे मौके आते हैं और छूट भी जाते हैं और फिर हम है ना खोजते रह जाते हैं कि अरे हमने तो मिस कर दिया, जैसे 2020 में काफी लोगों ने मिस कर दिया था। अभी रही बाजार की बात, हम सब ये तो रोज ही डिस्कस करते हैं कि ये और नेगेटिव होगा, ये और नेगेटिव होगा। कोई ये नहीं डिस्कस करता है कि पॉजिटिव क्या हो सकता है। तो पॉजिटिव में क्या हो सकता है, ऑयल का भाव गिर सकता है, यूएस यूक्रेन वाला इशू हो सकता है थोड़ा सा सॉल्व हो जाए, कमोडिटीज ऑलरेडी गिर चुके हैं थोड़ी और गिर जाए, इन्फ्लेशन जो इतना बड़ा लग रहा है हो सकता है कि थोड़ा कम हो, और इंटरेस्ट रेट हमने ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिए कि यूएस में तो 1.5% और इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाली है और इंडिया में 1% इंटरेस्ट रेट और बढ़ने वाली है। कल को ऐसा व्यू आ गया कि नहीं इतना नहीं बढ़ेगा, इससे थोड़ा कम बढ़ेगा, तो मार्केट ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा लाइट है और बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड है। हमारा तो ये मानना है कि यहाँ से घटने में 5-10% है और बढ़ने में आपको काफी ज्यादा है, और उसको देखते हुए वी विल बी मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग रादर देन सेलिंग। बताए इन्फ्लेशन पीक हो रहा है, रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में, कमर कस के बाजार में अच्छे नामों की तरह लिस्ट बनाइए और एंटर करने की शुरुआत कर दीजिए। गेम ओवर नहीं हो रहा है। निकुंज, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, इस बारे में हम बात करते हैं ET9 नेटवर्क पे कि भाई बाजार में 3 तरह के प्राणी हैं। एक हो गया शॉर्ट टर्म एक्टिविटी ट्रेडिंग, इंट्राडे 2-3 दिन का व्यू, एक 2-3 महीने पोजिशनल एक्टिविटी वाले पार्टिसिपेंट्स, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ऐसे समय में कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या हूं, मुझे कैसे अप्रोच करना चाहिए। क्या तीनों पार्टिसिपेंट्स को, तीनों प्राणियों को, बाजार को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए इस समय? आप क्या राय देंगे?
देखिए अजय, हम सुबह से यही बात कर रहे हैं, कुछ दिनों से ये बात कर रहे हैं जी। आप जब बुफे में जाते हैं तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ता है कि आप क्या खाएंगे, कितनी क्वांटिटी में खाएंगे, कौन सा क्यूजीन खाएंगे। शेयर बाज़ार एक प्रकार का बुफे है जिसमें हर प्रकार का आपको पकवान खाने को, सेवर करने को मिलता है। तो शॉर्ट टर्म में अगर आप ट्रेडर हैं तो सब मोमेंटम रिवर्स हो गया, स्टॉप लॉस आपको संभालना पड़ेगा, आपको पोजीशन से निकलना पड़ेगा, बिकॉज आप एक ट्रेंड को ट्रेड कर रहे हैं और ट्रेंड इस समय शॉर्ट टर्म में हिल चुका है। आप मीडियम टर्म में आते हैं तो आपको थोड़ा पेन सहना पड़ेगा, बिकॉज जो अजम्पशंस है अर्निंग्स के वो सारे नीचे जा चुके हैं। आप उनको समय लगेगा संभलते संभलते। सुनील जी, अश्वनी जी, जैसा हम सब डिस्कस कर रहे हैं भाई, यही है कि भाई यहाँ से स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इज़ मच हायर एंड स्कोप ऑफ गोइंग डाउन इज़ मच लेस। और तीसरा, अगर आप सिप इन्वेस्टर हैं अजय, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने यही सीखा है कि आपने 20 साल के अंदर कितनी समस्याएं देखी है। 9/11 देखा, 2008 देखा, असैसिनेशन देखा, बाढ़ देखा, पॉलिटिकल क्राइसिस देखा, कोविड देखा, मगर इक्विटी में फिर भी जिस प्रकार का रिटर्न बना है वो पोटेंशियल की वजह से बना है। और एक ग्राफिक हमारे स्क्रीन पर हमारे व्यूअर्स को हम दिखाने वाले हैं अभी कि भाई हमने देखा है, सुनील जी, आई थिंक यू टू फोकस हियर दैट हाउ मेनी टाइम्स इन 2003 to 2007 द बुल मार्केट करेक्टेड, हाउ मेनी टाइम्स अ स्टॉक लाइक टाइटन हैज़ करेक्टेड, हाउ मेनी टाइम्स अ स्टॉक लाइक बजाज फाइनेंस हैज़ करेक्टेड। पूरे बुल मार्केट की हिस्ट्री, पूरी अपनी हिस्ट्री में टाइटन 50 बार से फीसदी से ज़्यादा 3 बार करेक्ट हुआ है, बजाज फाइनेंस 30% से ज़्यादा 6 बार करेक्ट हुआ है पिछले 10 साल के अंदर, मगर फिर भी रिटर्न दिया है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस वजह से इस मार्केट में हैं। तो जब हम जो सुबह चर्चा कर रहे थे वही कि भाई आप अपनी लिस्ट निकालिए, पूछिए कि आपने शेयर क्यों लिए हैं और आपने उनको, आपके होल्डिंग पीरियड क्या है, और आप 10-15% अगर आप नुकसान सह सकते, नहीं सह सकते हैं तो साहब निकलने का समय। एक वो हम कह रहे हैं ना जी, आप एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदने से पहले ब्लॉग्स पढ़ते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, लोगों से जानते हैं, जबकि आप 15 से 20 हज़ार का मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हैं। तो आप एक टिप इन अ लिफ्ट का अप्रोच इस मार्केट में मत रखिए। अगर आपने टिप इन अ लिफ्ट में कोई टिप ली है, कोई स्टॉक है, तो प्लीज़ उसका एनालाइज करिए और पूछिए आपके पोर्टफोलियो में वो क्यों है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो शायद अलविदा कहने का समय हो गया। बिल्कुल, टिप इन अ लिफ्ट से दूर रहें, ये बात आ रही है निकुंज की तरफ से। चलिए फिर उस तरफ चलते हैं, हम इस डायरेक्शन में चलते हैं। नंबर्स कहाँ सॉलिड लग रहे हैं, कहाँ पे कॉन्फिडेंस है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो रहा है। अश्विनी, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, आपने कहाँ पे होमवर्क करके रखा है, क्योंकि समय तो बहुत था, ये 8-9 महीने से करेक्शन जा रही है, अभी ये एक्सिलरेट हो रहा है करेक्शन नीचे की तरफ, ओवरशूट कर रहा है शायद, लेकिन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, जहाँ नंबर्स सॉलिड हैं, प्राइसेस करेक्ट हो गए, स्टॉक्स नहीं तो कम से कम सेक्टर्स या कुछ अपना शेयर करें, अपना व्यू कहाँ पे आप लेना चाहेंगे? जी, मैं स्टॉक्स के बारे में तो नहीं कह सकता क्योंकि वो इंडिविजुअल रिकमेंडेशन हो जाती है, पर जहां हमारा इंटरेस्ट है इस वक्त और जहां हमको लगता है कि बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स अच्छी हैं और वैल्यूएशंस ठीक हैं लॉन्ग टर्म हिस्ट्री को देखते हुए, और अर्निंग्स भी पिटी हुई हैं, तो अर्निंग्स अच्छी आ सकती हैं। तो पहला ये सेक्टर होगा बैंकिंग वाला। उसमें मैं कहना चाहूंगा कि फ्रंटलाइन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं उनकी बैलेंस शीट्स बहुत अच्छी कंडीशन में है, और जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं बैंक्स को फायदा होता है। सो आई थिंक फ्रंटलाइन बैंक्स जहां सम स्टॉक्स हैव डन वेल, कुछ अच्छे कर चुके हैं, पर कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी भी पूरी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, तो वहां अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। दूसरा एरिया मैं कहना चाहूंगा कि ऑटोमोबाइल्स में, क्योंकि आप देखें तो पिछले 4-4.5 साल से ऑटोमोबाइल सेल्स थोड़ी बिलो ट्रेंड चल रही हैं। उसमें आप ट्रक देख लें, आप टू व्हीलर देख लें, आप गाड़ियां देख लें, सब में वही हिसाब है। और पिछले 2 साल में तो लॉकडाउन के वक्त लोगों ने गाड़ियां खरीदी नहीं, और जैसे जैसे बाजार खुल रहा है अभी लोगों को फिर से गाड़ियां लेने का रुझान है, क्योंकि जो व्हीकल्स हैं वो अभी पहले शायद 5 साल में रिप्लेस कर देते होंगे या 7 साल में कर देते होंगे, वो 2-2 साल से और खिंच गए, तो पुराने लग रहे हैं, एंड ट्रैवलिंग नीड्स हैव कम बैक। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे एक आपको डेफिनेटली अपसाइड मिलेगी। ऑलराइट, ऑटो और बैंक्स की तरफ इनका होमवर्क जारी है अश्विनी का। सुनील, आप मुझे बताएं
कि ये तो बात आपने बहुत अच्छी क्लियर की और आपने लॉजिक भी बताई कि क्यों इस समय ये, अगर आप इस समय डर रहे हैं तो आप बहुत लेट हैं डरने में। एक्चुअली आपको डरना था 8-9 महीने पहले डरते, बट अभी देर हो रही है। अब तो कमर कस के बाजार को एनालाइज करने का, लेने का भाव आ रहा है। तो आप कुछ शेयर करें अपने रीडिंग पॉइंट्स, आप कौन से डेटा पॉइंट्स ऐसे देख रहे हैं, और अपने फ्लोज, क्योंकि मुझे बताया किसी ने कि फ्लोज बहुत स्ट्रांग है अबेकस में, वो अपने फ्लोज, इंक्रीमेंटल फ्लोज आप किस तरह डायरेक्ट करेंगे? तो बाजार में देखिए, मैंने आपको हमारा व्यू तो बता ही दिया है। जहां तक फ्लोस की बात है, आई थिंक इंडियन इन्वेस्टर बहुत ही समझदार हो गया है। और अगर आप देखेंगे ना, तो सिर्फ लास्ट में अगर 3-4 महीने में कोई इन्वेस्टर आया है ना, उसी का ही छोटा मोटा नुकसान हो रहा है। बाकी तो हर इन्वेस्टर, अगर आप 1 साल पहले भी इन्वेस्ट किए तो भी आप पॉजिटिव हो, 2 साल पहले किए तो बहुत ही ज्यादा आपका रिटर्न बन रहा है, कोविड के पहले भी आपने अगर इन्वेस्ट किया है तो भी आपका बहुत पैसा बन रहा है। अभी आप बोलोगे कि नहीं, मेरा 100 का 250 हो गया था, अभी 250 का 230 है तो मैं बहुत दुखी हूँ, तो फिर तो ऐसे इन्वेस्टर को तो खुश करना बहुत ही मुश्किल काम है। और ये देखो, बाजार है ना कार्डियोग्राम जैसा है, ये ऊपर नीचे होते रहेगा। जब तक कार्डियोग्राम ऊपर नीचे है ना, हम जिंदा हैं और हम जिंदगी जी रहे हैं। तो आई थिंक ये हमें बांध के चलना पड़ेगा कि बाजार में ऊपर नीचे तो होते रहेगा। जो थोड़े बहुत सेक्टर्स हैं, आई थिंक अश्विनी ने कहा बैंकिंग, मैं उनसे सहमत हूँ। ऑटो में हमारा कोई खास व्यू नहीं है, बट मुझे लगता है एक आईटी सेक्टर भी ऐसा सेक्टर है जहां करेक्शन भी हुआ है, जहां रुपी डेप्रिशिएट हुई है, तो उसका भी एक टेलविंड है और डिमांड सिनेरियो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो आई थिंक दैट इज अनदर सेक्टर। और रूरल रिलेटेड कंजम्पशन सेक्टर इंडिया में बहुत अच्छा करेगा। लास्ट 2-3 साल से बरसात बहुत अच्छी हो रही है, मानसून बहुत अच्छा हो रहा है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस रिकॉर्ड हुआ है इस साल, और एग्रीकल्चरल प्राइसेस आप व्हीट, राइस, सोया, मेज, कॉटन, शुगर केन, ऑयल सीड, जो भी आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस देखोगे सबके भाव बहुत ही अच्छे हैं। तो फार्मर की इनकम भी इस साल अच्छी होगी। तो आई थिंक जो कंजम्पशन प्लेज है रूरल फोकस्ड, उसमें भी हमारा अच्छा ध्यान है। इनफ्लोज, लकीली सर हम ज्यादा इनफ्लोज की तरफ पुश नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट लास्ट अक्टूबर 21 में हमने हमारा मिड एंड स्मॉल कैप टेम्पररी नए पैसा लेने से सस्पेंड भी कर दिया था, जो हमने 1 महीने पहले खोला है, क्योंकि हमें तभी लग रहा था थोड़ा सा बाजार ओवरवैल्यूड हो रहा है, और पर्टिकुलरली मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना इतना आसान नहीं था। अब अच्छा मौका मिल रहा है, तो अब वी आर एनकरेजिंग इन्वेस्टर्स टू अगेन स्टार्ट लुकिंग एट दैट सेगमेंट। और होपफुली देखिए, आई थिंक हम अगली बार बात करेंगे तो मे बी माहौल काफी अच्छा होगा आज के माहौल के मुकाबले। बिल्कुल, आपका जो मेजर्ड ऑप्टिमिज्म है और बहुत आपने सूझबूझ उसके पीछे जो लगा रहे हैं, उस डायरेक्शन में सोचेंगे, हमारे व्यूअर्स भी, इन्वेस्टर्स भी, आई एम श्योर बेनिफिट मिलेगा। एक आखिरी सवाल बहुत ही क्विकली, समय कम है हमारे पास। अगर ये जो आप जो बता रहे हैं पॉइंट्स, अगर इसको कोई सुन रहा है भी और नोट कर रहा है, और वो एक पोर्टफोलियो बनाता है 20 स्टॉक का इस समय करेक्टिव फेज में, 2 से 3 साल के व्यू में आपको लगता है कि 15-18%, 20% काइंड ऑफ कैगर अचीवेबल है आज के भाव से, या जो अभी यहाँ से 5-10% करेक्शन मान भी लें तो भी? देखो अजय जी, अगर आप अर्निंग एस्टिमेट देखो ना, 23 का अर्निंग एस्टिमेट 20% से ऊपर का है अभी भी, और 24 का अर्निंग एस्टिमेट अभी भी 16-17% है। मैं कहता हूं अगर 3 साल के व्यू में अगर कॉर्पोरेट इंडिया अगर 13-14% भी अर्निंग ग्रोथ करता है, और हमारे पी मल्टीपल 10 साल के एवरेज में है ऑलरेडी, तो उतना रिटर्न आपको बनना चाहिए। और मिड एंड स्मॉल कैप में इनफैक्ट पी मल्टीपल अभी लॉन्ग टर्म एवरेज से नीचे आ गए हैं काफी शेयरों। इनफैक्ट हमारा जो फंड है, वो फंड का मैं आज फंड बेस्ड पी मल्टीपल दिख रहा था, वो 11 के नीचे आ गए। तो आई थिंक वो अगर पी री रेटिंग फिर से हो जाती है तो उतना वो एडिशनल रिटर्न बन सकता है। तो वी कंटिन्यू टू बी क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक ऑफ मिड टीन रिटर्न्स। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला, हमसे बातचीत की। अश्विनी, आपको भी, निकुंज, थैंक यू वेरी मच, द जेंटलमैन, ऑल 3 ऑफ यू। तो ये था एक हमारी खास पेशकश। जी हाँ, एक ज़बरदस्त करेक्शन इस समय प्ले आउट हो रहा है इंडियन मार्केट्स में। मिड कैप, स्मॉल कैप्स में बहुत ज़्यादा चोट लगी है, आपके पोर्टफोलियोज भी काफ़ी ज़्यादा लहूलुहान हुए होंगे, लेकिन ये समय डरने का नहीं है। ये डर के अपने पोर्टफोलियोज को लिक्विडेट करने का नहीं है। ये समय है सूझबूझ के इन्वेस्ट करने का। आशा करते हैं आपको ये स्पेशल प्रोग्राम पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।